केविन ओवेंस और कोडी रोड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फाइनली क्लियरली दिखाई दे रही है स्मैकडाउन पे। इतना ही नहीं, रोमन रेंस जबकि फुल टाइम होने वाले हैं, आज की स्मैकडाउन में वो नहीं थे। और साथ के साथ एजे स्टाइल्स की यार ट्रिपल एच को कैसे आ गई भाई, बिकॉज एजे स्टाइल्स इज कमिंग बैक टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। ये और बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और ये है हमारी आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का रिव्यू। जी हाँ, शो स्टार्ट करते हैं सीधा रैंडी ऑर्टन और वो बाहर आके बात करते हैं किस तरीके से कोडी रोड्स उनका वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है और कोडी रोड्स को हमेशा ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन कोडी जो है अभी उन्होंने रोमन रेंस के साथ टीम बना ली है और कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन को उनकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कोडी रोड्स से कि क्यों आखिर कोडी रोड्स ने किया। तो कोडी रोड्स बाहर आते हैं और वो बात करते हैं किस तरीके से रोमन रेंस का वर्ड मिलने के बाद उन्होंने उन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने उन पे एक बिलीफ दिखाया कि हाँ मैं इस बंदे के साथ टैग टीम बना सकता हूं, क्योंकि पहले भी रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को अपना वर्ड दिया और कभी अपने वर्ड से वो पीछे नहीं हटा है। तो कोडी रोड्स की हिस्ट्री है रोमन रेंस को ट्रस्ट करने की कुछ कुछ जगहों पे और रोमन रेंस ने हमेशा उस बात पे वो उन्होंने अपना वर्ड रखा है। तो ये चीज कोडी को लगी और ऊपर से वो ये भी बोलते हैं कि इट्स बेटर टू बी अ फूल देन टू बी अ कावर्ड। एटलीस्ट किसी के अगेंस्ट हमें नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक टीम में हो सकते हैं। भले ही मैं एक फूल लग रहा हूँ रोमन रेंस के साथ टीम अप करते हुए कि आखिर क्यों ही मैं ऐसा करूंगा, बट फिर भी इस सिचुएशन में वो बेटर है देन टू बी अ कावर्ड। और यहाँ पे रैंडी ऑर्टन इस बात से अग्री करते हैं और वो कहते हैं कोडी मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, और वो हाथ मिलाते हैं कोडी रोड्स से और कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अंटिल यू डिसाइड टू मेक दिस अ प्रॉब्लम। तो अभी के लिए तो रैंडी ऑर्टन ये बात समझ गए, लेकिन क्लियर भी उन्होंने कर दिया कि भाई अगर तू इसको प्रॉब्लम बनाएगा तो हाँ शायद मुझे इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो बाहर आ जाते हैं केविन ओवेंस और केविन ओवेंस इस बात से खुश नहीं थे बिल्कुल भी, क्लियरली उनके चेहरे पे दिख रहा था और वो यहाँ पे कोडी से बात करने आए थे। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते, सोलो सिकोआ का म्यूजिक बजता है और ब्लड लाइन बाहर आ जाती है। और यूजुअली मेरा ओपिनियन सोलो सिकोआ पे काफी अभी तक हार्श रहा है कि सोलो जो है उनको मतलब इतना कुछ खास डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा नहीं पा रही, उनका कैरेक्टर में इतनी ऑरा नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि आज का ये जो प्रोमो था उसमें सोलो सिकोआ ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। जिस तरीके से वो क्राउड को रिस्पॉन्ड कर रहे थे, शट अप योर माउथ वगैरह ये सब बोल रहे थे वो क्राउड को, ये डेफिनेटली मुझे आज चीजें अच्छी लगी और उनको हीट भी फिर उसी के हिसाब से मिल रही थी। तो सोलो सिकोआ यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ऑब्वियसली इन तीनों के बीच में, और वो बोलते हैं कि किस तरीके से कोडी अब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस तेरी मदद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कितने टाइम से तू ट्राई कर रहा है, कितनी बार तूने कोशिश कर ली, लेकिन तब भी तू यहाँ पे जो है इनके साथ ब्लड लाइन को गिरा तो पाया है नहीं। तो मैं भी कहीं ना कहीं बेस्ट चीज यही है कि रोमन रेंस के साथ जो है तेरी टीम बन जाए, क्योंकि रोमन रेंस ही तेरे को एक लौता चांस दे सकता है, खुद के बस की तो तेरी कुछ है नहीं। और यहां पे बेसिकली देखने को मिलता है कि किस तरीके से केविन ओवेंस भाई अपना पारा कंट्रोल करके बैठे हुए थे बस, और वो यहाँ पे बोलने वाले थे कि देख भाई सोलो, अगर तेरे को हम लोगों से इतनी प्रॉब्लम है, तेरे को लगता है कि अगर ऐसा है तो आज हम लड़ते हैं यहाँ पे और आज एक टैग टीम मैच हो जाए मेन इवेंट में। तो कोडी रोड्स को लगा भाई ये 6 मैन टैग टीम मैच पिच कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। केविन ओवेंस बोलते हैं कि कोडी भाई देख तेरे पास तो रोमन रेंस के साथ मैच है बैड ब्लड में, तो आज तेरे को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं और रैंडी ऑर्टन लड़ेंगे सोलो सिकोआ और जेकब फाटू से, और ये चैलेंज को एक्सेप्ट यहाँ पे करा नहीं जाता पर ऑफिशियल मैच कर देते हैं निक ऑल्डिस, और ये मेन इवेंट के लिए सेट हो जाता है इन स्मैकडाउन टुडे। तो ये चीज देखने को मिली और इसके बाद ये बैकस्टेज सेगमेंट भी देखने को मिलती है शो में बाद में, जहां पे रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस बैठे हुए हैं। कोडी रोड्स वहां पे आते हैं बात करने के लिए केविन ओवेंस से कि अगर तेरे को मुझसे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे मुंह पे बता। तो केविन ओवेंस कहते हैं बिल्कुल मैं तेरे से बात करूंगा, लेकिन आज नहीं, बिकॉज अभी मुझे अपने मैच पे फोकस करना है। दोबारा कोडी रोड्स पूछते हैं भाई क्या बात हो गई, तो केविन ओवेंस गुस्से में आ जाते हैं थोड़ा और बोलते हैं कि देख भाई मैं तेरे को अभी तो बोला कि आज मुझे अपने मैच पे फोकस करने दे, हम बाद में बात करेंगे। और वो वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज आज बाहर मत आइयो, प्लीज हमारी हेल्प मत करने आइयो ब्लड लाइन के अगेंस्ट, बिकॉज तेरे पास अपना मैच है रोमन रेंस के साथ। और ये बेसिकली ताना मार के वहां से चले गए, जिसको बोलते हैं ना टॉन्ट्स पे टॉन्ट्स मार रहे हैं केविन ओवेंस कोडी रोड्स को, वो चीज अच्छी नहीं लग रही। लेकिन रैंडी ऑर्टन उठ के बोलते हैं कोडी को कि देख भाई अगर ब्लड लाइन बाहर आती है और नंबर्स गेम हमारे अगेंस्ट हो जाती है, मैं बिल्कुल चाहूंगा तू वहां पे आके हमारी मदद करे। तो मेन इवेंट में मैच हुआ, उस पर हम अभी आते हैं। इसके बाद गाइस ये फाइनली अनाउंस कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू ने कि नेक्स्ट वीक एजे स्टाइल्स इज कमिंग बैक टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। भाई आखिर कहां थे एजे स्टाइल्स? आई होप उनकी तरफ से 10 मिनट का एटलीस्ट प्रोमो सुनने को मिले। आई होप एजे स्टाइल्स की जो फ्यूड है नेक्स्ट वो इतनी आइकॉनिक हो कि लोग वापस याद कर सके कि एजे स्टाइल्स इज द फिनोमिनल वन, और उनको उस स्पॉट में डालना डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिकॉज अगर वो स्मैकडाउन को 3 घंटे का करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं स्मैकडाउन के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे एजे स्टाइल्स उसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस बात से मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा कि एजे स्टाइल्स का करियर तो खत्म हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। बहुत सारे साल बचे
उस बंदे के अंदर बहुत सारी आइकॉनिक फ्यूड्स बची हुई हैं और एजे का वापस आना स्मैकडाउन में मुझे सुबह सुबह जरूर खुश कर रहा है। आप लोग अपने ओपिनियंस इसके बारे में कमेंट्स में बताएं। अगले फ्राइडे क्लोजली देखेंगे स्मैकडाउन जब एजे वापस आएंगे और ऑब्वियसली रोमन रेंस भी शो के ऊपर होंगे। इसके बाद बैक स्टेज नाया जैक्स थी जो कि बहुत गुस्से में थी आज टिफनी से और वो बोलती है कि लास्ट वीक हमने आखिर मेक श्योर क्यों नहीं करा कि कोई एक बेली या नाओमी में से स्मैकडाउन छोड़ के जाए। और वो गला पकड़ लेती है टिफनी का यहाँ पे गुस्से में और कहती है कि देख भाई अभी तो एक बार चीज हो गई लेकिन अगली बार अगर कुछ ऐसा हुआ ना जो मेरी अगेंस्ट हो, मेरे को प्रॉब्लम में डाले, तो तेरे लिए भी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और उसके बाद वो खुश हो जाती है एकदम से और कहती है देखा ठीक है कितना आसान है, अब हम दोस्त बन सकते हैं दोबारा। लेकिन टिफनी कहीं ना कहीं सोच रही होंगे भाई इसको मैं बताती हूँ सही मोमेंट आने दो, मेरा जो ब्रीफ केस है वो कभी तो काम आएगा और वो जब मोमेंट काम आएगी तो डेफिनेटली बहुत बड़ी पॉप मिलेगी वहां पे टिफनी को। इसके बाद बेली और नाओमी का मैच हुआ जो कि नंबर 1 कंटेंडर्स मैच था फॉर द WWE विमेंस चैंपियनशिप और एक अच्छा डिसेंट मैच इन दोनों के बीच में देखने को मिला। और जो सबसे ज्यादा चीज मुझे बार बार मेरी नजरें जहां जा रही थी वो थी नाओमी की ये ऊनो वाली ड्रेस। भाई आई डोंट नो कि ये स्पॉन्सर्ड थी या क्या था लेकिन पूरे ऊनो के कार्ड्स के अराउंड बनी हुई थी। मन कर रहा था खेलना शुरू कर दूं मैं तो स्किप रिवर्स ये सब ढूंढ रहा था भाई उनकी जर्सी के ऊपर, उनकी ये पूरी गियर के ऊपर, मतलब आखिर ये क्या था। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं क्या ये सिर्फ ग्लो है या फिर ऊनो को एक्चुअल स्पॉन्सरशिप मिल रही है यहाँ पे नाओमी की तरफ से, वो मुझे समझ नहीं आया। लेकिन थोड़ी फनी ड्रेस थी, मैच उतना फनी नहीं, मैच काफी एंटरटेनिंग था, मैच बहुत अच्छा था और बेली यहाँ पे जीत चुकी हैं। बैक स्टेज इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट देखने को मिली और फिर टिफनी को चैलेंज करते हैं नाओमी फॉर नेक्स्ट वीक बिकॉज उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि अब बैड ब्लड में उनके पास मैच नहीं है और टिफनी मजाक उड़ा रही है जैसे उनके पास तो भाई 4 मैच पड़े थे पर सारे वो खुद रिजेक्ट करके आई हैं। टिफनी वर्सेस नाओमी होगा नेक्स्ट वीक ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन और ये नाया जैक्स का मैच बेली के साथ एक्चुअली बैड ब्लड में होने वाला है। तो ट्रिपल एच फाइनली सीख चुके हैं कि पेपर व्यू में 5 से ज्यादा मैच भी हम ऐड कर सकते हैं तो हमें कोई गाली नहीं देगा। इसके बाद कार्मेलो हेज का मैच होता है अंड्राडे के साथ, लेकिन मैच से पहले बैक स्टेज कार्मेलो अटैक कर देते हैं एलए नाइट से जब अंड्राडे अपना हैंडशेक ऑफर कर रहे थे एलए नाइट से। और यहाँ पे एलए नाइट काइंड ऑफ थोड़ा सोच रहे थे भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उतने में आगे कार्मेलो उनको अटैक कर देते हैं। मैच की मैं बात करूं एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल मैच भाई। अगर मैं यंग बक्स ऑस्प्रे काइल फ्लेचर वाले मैच की बात करूं डायनामाइट, ये इक्वली उस लेवल का सेम लेवल का मैच था भाई। जिस तरीके से 7वीं बार लड़ रहे हैं तो केमिस्ट्री की तो कोई कमी होने वाली थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुम लोगों को बोर नहीं कर रहे, तुम इतने कमाल के मैच दे सकते हो बैक एंड फोर्थ, तो भाई उससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन एलए नाइट मैच के बीच में बाहर आते हैं और वो अटैक करना चाहते थे सीधा कार्मेलो को, लेकिन इसके चलते जो है उनको डिस्ट्रैक्शन मिल गई, रेफरी यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुआ, अंड्राडे यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हुए और कार्मेलो ने उसका फायदा उठा के रोल अप करा अंड्राडे को। इस मैच को भी वो जीत गए और इस सीरीज को उन्होंने लेवल कर दिया है 3-3 पे आई गेस और 6 मैचेस इनके बीच में हो चुके हैं। तो अगर ये बेस्ट ऑफ 7 है तो एक फाइनल मैच इनका होगा, लेकिन अगर बेस्ट ऑफ 11 है तो अभी बहुत मैच पड़े हैं। लेकिन अनबिलीवेबल रेसलिंग मैच, और मैच के बाद अब एलए नाइट अपना हैंडशेक ऑफर करते हैं अंड्राडे को, लेकिन वो भी वहां से चले जाते हैं बिकॉज वो कहते हैं अंड्राडे बैकस्टेज प्रोमो में कि अ रियल मैन शेक्स हिज हैंड विद अनदर रियल मैन। और एलए नाइट अब वो करने आए तो अंड्राडे भी वहां से चले गए बिकॉज उसने बोला भाई पहले तेरे को मैंने मौका दिया था तब तूने मेरा हैंडशेक करा नहीं और अब तूने मुझे मैच कॉस्ट करा के अपना हैंडशेक ऑफर करा, इसमें मुझे कोई अब जरूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं तो मीचिन का मैच हुआ पाइपर निविन के साथ और ये भी एक काफी डिसेंट मैच था बिकॉज चेल्सी ग्रीन कचरे के डब्बा लेके बैठी हुई थी रिंग साइड पे और कमेंट्री पे माइकल कोल को ज्यादा इस बात से प्रॉब्लम हो रही थी कि इतनी बदबू कहां से आ रही है। तो कोरी ग्रेस कहते हैं काम कर भाई, तू जाके इन्वेस्टिगेट कर कि इसके अंदर क्या गिरा है जिसकी बदबू आ रही है, मैं आराम से मैच पे कमेंट्री करता हूं। और ये पूरा हमें मैच देखने को मिला जहां पे पाइपर निविन अटैक कर रही है काफी ज्यादा मीचिन के ऊपर, लेकिन एट द एंड वो कैनन बॉल लगाने जाती है रिंग साइड पे और उसी कचरे के डब्बे पे वो गिर जाती है और एट द एंड यहाँ पे मीचिन ने हरा भी दिया पाइपर निविन को, जिससे चेल्सी ग्रीन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो नेक्स्ट वीक फाइनली चेल्सी ग्रीन का ये डंपस्टर मैच होगा, कचरे के डब्बे वाला मैच होगा अगले हफ्ते मीचिन के साथ। नेक्स्ट वीक की स्मैकडाउन ऑनेस्टली गाइस काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है, काफी अच्छा शो वो होने की पॉसिबिलिटी है। और फाइनली शो के मेन इवेंट में ब्लड लाइन यानी कि जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का मैच हमें देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा मैच था। एक बार फिर से काफी सारी क्लोज मोमेंट्स थी, लेकिन टोंगन्स को आना ही था बाहर। और एक कमाल की चीज जो मैच के बीच में देखने को मिली वो थी रैंडी ऑर्टन की ये सुप्लेक्स, जो वो साइड सुप्लेक्स लगाते हैं अपनी अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, बिकॉज जेकब फाटू पे वो लगाते हैं और उसको नो सेल कर देते हैं कंप्लीट
कंप्लीटली। लेकिन ऑर्टन कहते हैं अच्छा भाई तूने मेरे 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का मूव जो है नो सेल करा, इधर आ तू, और 4 सुप्लेक्स और लगाते हैं भाई जेकब फाटू की ऐसी तैसी कर दी। और फिर आता है अपना ट्राइबल चीफ जो कि एक सुप्लेक्स में भी वहां पे ढेर हो गए। तो इससे पता लगता है कि रियल ट्राइबल चीफ आखिर है कौन। रोमन रेंस के बाद अगर किसी का नंबर लगता है तो क्लियरली जेकब फाटू को। और इसी वजह से मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई नहीं बन रही बात, नहीं बन रही बात, क्योंकि वहां पे सोलो को वो चीज करनी चाहिए थी जो जेकब फाटू ने करी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कावर्ड ट्राइबल चीफ सोलो सिकुआ है। लेकिन जब टोंगन्स बाहर आते हैं तो कोडी रोड्स भी आ जाते हैं बाहर लड़ने के लिए। और ये मोमेंट देखने को मिली कैसे टामा टोंगा को आरकेओ पड़ती है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पे स्टनर पड़ता है जेकब फाटू को। लेकिन जब पिन के लिए जाते हैं केविन ओवेंस तो रेफरी देख रहा होता है बाहर कोडी की तरफ, और कोडी को रिंग में फेंक दिया जाता है सीधा रेफरी की टांगों पे, और रेफरी वहां नीचे गिर जाता है। तो पॉसिबली जहां केविन ओवेंस को एक 3 काउंट मिल सकता था और वो मैच को जीत सकते थे, वो मोमेंट उनसे छीन ली गई। और इसका फायदा उठा के सोलो सिकुआ हरा देते हैं और केविन ओवेंस इस मैच को हार चुके हैं रैंडी ऑर्टन के साथ। तो बेसिकली ब्लड लाइन भी जीत गई और कोडी रोड्स और इस पूरी प्रॉब्लम के अंदर फंसते चले जा रहे हैं, बिकॉज केविन ओवेंस को और ज्यादा यकीन हो रहा है कि कोडी ही वो बात है जिसकी वजह से मैं भी पीछे जा रहा हूं, मैं भी अपने करियर में पीछे गिर रहा हूं। कोडी की मुझे भी अब कोई जरूरत नहीं है। और क्लियरली वो काफी भैंस रहे थे और इस टाइम पर रैंडी ऑर्टन जो है वो बीच में आ रखे हैं और दोनों को सॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज ज्यादा चलेगी नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोडी रोड्स फाइनली इस बैड ब्लड के मैच के बाद एक्सपेक्टेड होंगे केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन से कि अब ये ब्लड लाइन को छोड़ देगा, वो तब भी ब्लड लाइन को छोड़ेंगे नहीं। और रोमन के साथ ये जो ऑब्सेशन होगा कोडी रोड्स का वो कंटिन्यू होगा, जिसकी वजह से रैंडी और केविन का हिल टर्न बहुत ही जल्दी आने वाला है कोडी रोड्स के अगेंस्ट। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं। आज की स्मैकडाउन काफी नोटवर्दी थी, लेकिन नेक्स्ट वीक का शो जो है आज के शो से डेफिनेटली बेटर रहने वाला है। अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।